और अब बात महाकुंभ के। हरिद्वार कुंभ का आज से विधिवत शुरुआत हो गई है। इस बार कुंभ मेले में एंट्री आसान नहीं है। लोगों को एंट्री के लिए कई नियमों से गुजरना होगा। कई दिनों की लंबी इंतजार और नई गाइडलाइन के बीच आज से हरिद्वार महाकुंभ का विधिवत आगाज हो गया। करीब 1 महीने तक चलने वाले इस महाकुंभ को लेकर सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन भी आज से लागू हो गई। केंद्र की गाइडलाइन के बाद राज्य ने सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। कुंभ में आने वाले हर व्यक्ति को अनिवार्य तौर पर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। साथ ही कुंभ के सार्वजनिक स्थानों पर गाना बजाने से लेकर भजन और भागवत की कोई भी गतिविधि नहीं होगी। आज से 72 घंटे पुरानी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के बिना किसी को भी मेले में एंट्री नहीं मिलेगी। यही नहीं, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को भी सख्त नियमों का पालन करना होगा। उत्तराखंड में आने वाले लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि देश के 12 राज्य जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटका ये शामिल हैं। यहाँ से आने वाले लोगों को अपने साथ RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, तभी आप उत्तराखंड में प्रवेश कर पाएंगे। शासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही ये भी कहा है कि अगर आप बिना रिपोर्ट के आते हैं तो फिर आपको बॉर्डर पे अपनी RT-PCR की जांच करानी होगी। वहीं महाकुंभ को लेकर जारी नई गाइडलाइन को लेकर शासन प्रशासन भी सतर्क है। पुलिस महकमा हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बड़ा दिन है 14 अप्रैल, उसकी तैयारी हमें पहले से कर रहे हैं। और उसके साथ इस बार जो बाई चांस जुड़ा है वो सोमवती अमावस्या जुड़ गया 12 अप्रैल को। जो सामान्यतः ऐसा तो नहीं होगा कि वो सोमवती अमावस्या एकदम कुंभ के दिन के आसपास आएगी, तो उस हिसाब से हमारे लिए चुनौती डबल हो गई है। और कोरोना को देख के वो एक नई चुनौती आ गई। तो इन सब का हम अपनी ओर से जो बेस्ट पॉसिबल हो पालन करवाएंगे। उनको एडवाइस दी गई है जो बाहर से लोग आ रहे हैं कि आप उत्तराखंड में कहीं भी आए तो आपको RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव जो 72 घंटे से अधिक पूर्व की ना हो वो आपको लेके आना पड़ेगा। कुंभ को लेकर जारी नए दिशा निर्देश के बीच 27 अप्रैल तक चलने वाले आयोजन पर नजर डालें तो अप्रैल महीने में 3 शाही स्नान और 2 स्नान पर्व होंगे। अप्रैल में पहला स्नान 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या के दिन होगा। वहीं इसके बाद 14 अप्रैल मेष संक्रांति, जबकि 27 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा को आखिरी शाही स्नान होगा। इसके साथ ही 13 अप्रैल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और 21 अप्रैल रामनवमी के दिन कुंभ में स्नान पर्व होगा। कोरोना की मार से इस बार कुंभ के स्वरूप को छोटा कर भले ही 1 महीने का कर दिया गया हो, लेकिन सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। देहरादून से सुरेंद्र सीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। हरिद्वार का रुख करते हैं। सुरेंद्र सर सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, आप मौजूद हैं इस वक्त हरिद्वार में। आज से शुरुआत हो गई है कुंभ की औपचारिक तौर पर। क्या भीड़ देख पा रहे हैं लोगों की और कितनी सख्ती है कोविड को लेकर? देखिए, बिल्कुल अनामिका, हरिद्वार की हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि घाटों पर कितनी भीड़ है, क्या कुछ है। आज से कुंभ की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। मैं मीडिया सेंटर के पास हूं और मेरे वीजे पीछे दिखाएंगे आपको। आप देखिए, ये जो इस क्षेत्र के घाट हैं, इनमें हालांकि अभी भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि इन पर इस तरह से स्नान के लिए लोग नहीं पहुंचते हैं। जो भी स्नान होता है वो हर की पैड़ी या फिर अन्य घाटों की ओर होता है, लेकिन तैयारियां हर जगह की जा रही हैं। ये घाट भले ही अभी सुनसान हो, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगेगी तो इस जगह भी सब जगह आपको भीड़ नजर आएगी। बड़ी बात यह है कि आज से कुंभ का विधिवत शुरुआत हो चुकी है और सबसे बड़ी बात कि लोग बिना RT-PCR रिपोर्ट के कुंभ में दाखिल नहीं हो पाएंगे। उनको कुंभ के पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा लोगों के जो सेंटर की और जो स्टेट की गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा। देखिए अनामिका, चुनौती ये क्यों है? चुनौती इसलिए है क्योंकि हाईकोर्ट ने भी बहुत सख्त गाइडलाइन दी है। हाईकोर्ट ने कहा है RT-PCR रोजाना कुंभ क्षेत्र में आपको 50,000 करनी होंगी। आप समझिए, उत्तराखंड में जब कोविड पीक पर था तब भी 10 से 12,000 ही जांच होती थी। 50,000 जांच आपको केवल कुंभ क्षेत्र में करनी है। ये हाईकोर्ट के निर्देश हैं, इसका पालन भी करना होगा प्रशासन को।
बाकायदा मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारियों को फिजिकल तौर पे हाई कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा गया है सुनवाई के दिन। और दूसरी बात यह है, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, बड़ी चुनौती भी है, तो इसलिए लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। पुलिस हो, प्रशासन हो, हर हिस्से पर कोशिश यही है कि कोविड का संक्रमण ना हो। 25 बॉर्डर पूरे स्टेट के जो अलग अलग बॉर्डर हैं जो कुंभ को जोड़ते हैं, उन सभी बॉर्डर्स पे चेकिंग होगी, RT-PCR की जांच होगी। और अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन करा के अपनी रिपोर्ट अपलोड करके आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत उनको होगी जो रिपोर्ट लेकर नहीं आ रहे हैं या जिन्होंने अपना पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो इसलिए अगर लोगों को यहाँ पहुँचना है तो लोग रजिस्ट्रेशन करा कर पहुँचें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तैयारियाँ क्या हैं, हरिद्वार में व्यापारी क्या सोचते हैं, साधु समाज क्या सोचता है, प्रशासन किस तरह से अलर्ट है, सुरक्षा व्यवस्था क्या है, ये सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि 1 अप्रैल आज से 30 अप्रैल तक जो सनातन धर्म का बड़ा पर्व महाकुंभ है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि ये 1 जनवरी से हो जानी थी, लेकिन इस बार इसको बहुत सूक्ष्म रखा गया है कोविड के चलते, इसलिए इसका नोटिफिकेशन भी बहुत देर में हुआ। अनामिका, अभी आपके पीछे हम बहुत लोगों को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगर अचानक से सुरेंद्र भीड़ बढ़ती है तो क्या उसके लिए इंतजाम किए गए हैं, या फिर ये माने कि जिस तरीके से सख्ती की गई है पिछले कुछ दिनों में, उसके चलते लोगों की भीड़ कम हो सकती है इस बार, आज नहीं पूरे कुंभ में, पूरे 1 महीने तक? देखिए, मैं जिस जगह पे हूँ अनामिका, मैं आपको बताऊं कि ये कैंप साइट का एरिया होता है जी। यहाँ पर अधिकतर या तो मीडिया सेंटर बनते हैं या फिर कैंप बनते हैं, जो मीडिया कर्मी आते हैं, जो प्रशासन के लोग आते हैं। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती नहीं है। ठीक। लेकिन जब हम हर की पैड़ी या इसके अलावा अन्य घाटों को दिखाएंगे तो वहाँ आपको भीड़ नज़र आएगी। सामान्य तौर पे प्रशासन ये मान रहा है कि हर दिन 1 से 1.5 लाख की भीड़ होगी, लेकिन जब स्नान होंगे, ख़ास तौर पे 11 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल, ये ऐसे दिन होंगे जब करीब 1 करोड़ की संख्या आपको देखने को मिल सकती है। 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या का स्नान है, 14 अप्रैल की बात कर ले तो बैसाखी का स्नान है। सारे प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कुंभ में कोई होता है तो वो बैसाखी का स्नान होता है, क्योंकि उत्तर से, दक्षिण से, पश्चिम से, मध्य से, हर जगह से लोग यहाँ पहुँचते हैं। हर राज्य में अलग तरीके से बैसाखी मनाई जाती है। कहीं ये बैसाखी का त्यौहार है, कहीं पर ये पोंगल है, कहीं पर ये बिहू है। तो इस तरह के अलग अलग त्योहारों को इससे बैसाखी को मनाया जाता है। इसलिए प्रशासन ये मानता है कि इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा भीड़ हो सकती है, और यही तैयारियां हम दिखा रहे हैं कि प्रशासन कितना दुरुस्त है। और ये पूरे दिन भर रिपोर्ट के जरिए यही बताएंगे कि आज से कुंभ की शुरुआत हो चुकी है और किस तरह की ये शुरुआत है। अनामिका, धन्यवाद सुरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और धीरे धीरे भीड़ और बढ़ सकती है। सुरेंद्र जैसा कि कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि जहां पर वो मौजूद है वहां उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन हर की पैड़ी या दूसरे स्थानों पर भीड़ है और उसको लेकर प्रशासन की ओर से इंतजाम भी किए गए हैं, सख्ती भी की गई है।